अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जो टॉपिक है वो साइकोलॉजिकल तो नहीं उसको कहा जा सकता, माशरती तौर पे हम उसको कह सकते हैं कि आपस में सुलह से कैसे रहें। आपस में बहन भाई, घर का माहौल या रिश्तेदारों के साथ हमने किस तरह से रहना है। तो इसके लिए ये है तो थोड़ा माशरती मसला कि हम कैसे रहें। हम तवाज़न अगर कोई बंदा इसमें पैदा कर सके तो सही होता है, लेकिन हम तवाज़न रिश्तेदारों में वो हो नहीं सकता। हम कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरा बंदा भी गलती कर जाता है। बहन भाइयों में वो शादी से पहले हम बहुत सारी बातों को, जो अगर हम इकट्ठे, अब अगर हमारे बच्चे हैं तो वो इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं तो वो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, उस पर रिस्पॉन्स भी कम देते हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होकर शादियां हो जाएंगी और अपने अपने घरों को संभाल रहे होंगे तो वो बात वैसी नहीं होगी। अगर बात भाई ने तो वैसी ही बात की होगी जैसी वो अब करते हैं, मतलब वो बात तो वैसी ही की उन्होंने जैसी अब करते हैं। लेकिन उनके घर में देखे ना, जो अगर दूसरे भाई की बीवी है वो नेचर की कैसी है, दूसरे भाई के बच्चे हैं वो किस तरह नेचर के हैं, वो बात को वो रहने नहीं देंगे। इसलिए आपस में सुलह से रहना, आपस में जोड़ से रहना, आपस में तल्लकात को इस लेवल पे मत लेके जाएं कि एक दूसरे की शक्ल ही ना देखने का बंदा, मतलब वो हो, इतनी लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। फ़र्ज़ करें अगर किसी की लड़ाई हो भी गई है, आपस में कोई बात, ये होती है, ये ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी बातें जो होती हैं वो हो जाती हैं। अगर कोई बात हो गई है तो उसमें थोड़ा हौसले से काम लें, थोड़ा 10 दिन 15 दिन थोड़ा हौसले से काम लें। और हमेशा जब भी कोई बात हो, अगर किसी भाई के साथ नाराज़गी चल रही है तो कुछ उसकी अच्छी बातें सोचें कि उसने आपके साथ अच्छा क्या किया है। और अगर उसने कभी अच्छा किया ही नहीं है तब उस भाई की कोई मजबूरी भी सोच लें। ये माशरे में अच्छा बदलाव, आपकी फैमिली में अच्छा बदलाव आएगा जब आप किसी की मजबूरी, किसी का वो, ये मत, अगर आप हम बहुत सारे ख़ानदानों में ये होता है कि बात कोई आके करता है, अच्छा भाई की बात भाई नहीं एक दूसरे से कर रहे, कोई तीसरा बंदा आके बात बता रहा है, वो तीसरे बंदे को आंसर दे रहे हैं, वो आंसर कहीं और जा रहा है, फिर 3 जगह पे उस बंदे ने अपनी मर्जी की मिर्च मसाला उसमें डाल के फिर दोबारा वो आपके पास आती है बात। उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, उसने ये कहा था, और यही बातें सारी हमारे पास बहुत, मेरे पास मैंने आज एक, मतलब इस तरह का केस डील किया है। अब जब बात की तह तक पहुंचे तो बात ही कोई नहीं थी, और 10-10 साल तक एक दूसरे की शक्लें नहीं देखते, इतना उत्साह नहीं करते किसी भी मामले में। कोई भी मामला है, बहन भाइयों का है, मियाँ बीवी का है, बेटे के साथ है, बच्चे के साथ है, आपके, आपकी बहन के साथ है, आपकी माँ के साथ है, आपका वालिद के साथ है, बेशक तनाज़ा वो जायदाद का है, हिस्सा का है, किसी चीज़ का भी है, थोड़ा हौसले से रुकें। अगर आप चीज़ को टाइम देंगे ना, थोड़ा लड़ाई हो जाए तो उससे रुक जाएं। ऐसे फिर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ टाइम के लिए आप उस चीज़ से स्किप हो जाएं और साल 2 साल के बाद मामला खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। बातें वो रहती नहीं हैं जितनी शिद्दत से उस टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे होती हैं, 1 साल के बाद वैसी शिद्दत रहती नहीं है। बाद मामलात में हो भी जाती, बाद फैमिलीज़ में ऐसा चलता है, वो बात को ख़त्म ही नहीं होने देते। मतलब जब भी आपने बात ख़त्म की, लेकिन जब नए सिरे से इतनी इनकी याददाश्त होती है कि वो नए सिरे से बात वहीं पे होती है। हम लोग कहते हैं, बात हमारी साइकोलॉजी में ये है कि बात अगर ज़्यादा देर रह जाए तो हम उसको भूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने मैंने देखा है लोग भूलते नहीं हैं। अब भूलते नहीं हैं, उसमें 10 बातें और इंटर कर लेते हैं और उसके बाद लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब जब भी कभी बात करेंगे आपको पुरानी बात का हवाला दिया जाएगा। आपके अगर किसी रिश्तेदार से सुलह होगी तो वो रिश्तेदार जो आपके साथ पहले से थे वो आपको बताएंगे कि ये इसने तो फलां मौके पे आपको ये कहा था। आप भूल के, दो फैमिलीज भूल के आपस में मिलना चाहती हैं, तीसरा भाई मिलने नहीं देगा। वो कहेगा नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। भाई की फैमिली से, भाई से मुराद सिर्फ एक भाई नहीं है, उसकी पूरी फैमिली होती है, उसकी मिसिज, उसके बच्चे, वो उसमें आग लगाएंगे। ये माशरती चेंज हम खुद से अगर करेंगे तो आएगा। हम खुद से इस माशरे को सुलह की तरफ लेके जाएंगे तो सुलह होगी। जब हम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बहुत सारे मामलात में मैं कहती हूँ दरगुजर का काम ले, कोई बात नहीं, किसने बात कह भी दी तो हम बच्चे थोड़ी ना, अब एक एज हो गई है, उम्र है, उसके हिसाब से बच्चे जवान हो गए। अगर किसी ने कोई बात कह दी है, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़े टाइम के बाद वो बात का आप पे भी असरात उसके कम होंगे। अच्छा जी, सब्र करना जो होता है ना, किसी ने अगर आपको कोई बुरी बात कह दी, उस पर सब्र करना, इसका सिला अल्लाह ताला की तरफ से भी मिलता है। और बाज़ मामलात में हम सब्र करते हैं और फैसला ऊपर से आता है,
हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमें कोई जवाब नहीं देना पड़ता। और ये क्या, सारा दिन अगर किसी भाई के साथ किसी बहन के साथ लड़ाई होगी तो सारा दिन उसी की बातें लेके बैठे रहना? आपके अपने मामलात हैं, उन पे तवज्जो दें, आप अपने मामलात को हल करें। जब आप अपने मामलात को तवज्जो देंगे, उनको हल करेंगे, तो भाई की खामियां तो नज़र ही नहीं आएंगी, वो बहन की खामियां तो आपको नज़र ही नहीं आएंगी। और ये एक एक फैमिली में नहीं, ये तो हर दूसरी फैमिली का ये किस्सा है। और हर तरह के मामलात में, हर तरह के मामलात में मतलब एक दूसरे को ब्लेम, उसने ये बात कह दी थी, बात ही नहीं भुलाई जाती, उसने फलां मौके पे ये बात कह दी थी, उसने फलां, इवन के मरने पे नहीं बातें भूली जा सकती। आपकी किसी भाई के साथ लड़ाई हो गई है, उसकी आप कोई डेथ हो गई, आप उसके घर चले गए, तो पूरी फैमिली की तरफ से रिएक्शन आते हैं फौतगी वाले घर में। ये मैंने कई सारी इसकी एग्जाम्पल देखी है, तब यहाँ पे बात कर रही हूँ कि वो फौतगी वाले घर में उस भाई के लिए रिएक्शन आते हैं। तो होना तो ये था कि वो भाई वहाँ जाता ही ना, फिर ये कर लेता। अब ना जाता तब मुसीबत थी, अब वो चला गया, आपने रिएक्शन दे दिया, अब सब कुछ हो गया, उसके बाद उससे रिएक्शन आ गया, तो थोड़ा सब्र कर लें। अब आगे बात को कैसे लेके जाना वैसे सोचें, और हमेशा जोड़ पैदा करें। आपकी बात से अगर कोई फैमिली में कोई दो भाई आपस में, दो बहन भाई आपस में नहीं बोल सके, या साल 2 साल वो उस पर कतई रहमी पे चले गए, तो आप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की, लेकिन अल्लाह ताला तो आपको ही जिम्मेदार समझेगा। दूरियां मत पैदा करें, सुलह के लिए भाग दौड़ करें तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा माशरे में ऐसी तब्दीली आएगी कि आप सोच नहीं सकते। और माशरा तब्दील अब जिस लेवल का माशरा हो गया, इसको तब्दील हो जाना चाहिए। हम जिस दीन को हम मानते हैं उसमें इस तरह की लड़ाइयों की गुंजाइश नहीं है, और इससे आप भी तंग होते हैं, जिसके साथ आपकी लड़ाई है वो भी तंग होता है, दोनों पार्टीज तंग है। अच्छा, तो उसमें सुकून में दोनों ही नहीं है। मैं कहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे, मेरे ऑफिस में मैंने कई लड़ाइयों को मतलब मामलात को हल कराया, तो उसमें सुकून में दोनों नहीं होते। बात करते करते दोनों, दो भाई होंगे वो रो रहे होंगे, बहन भाई होंगे वो रो रहे होंगे, और 10 साल से एक दूसरे का मुंह नहीं देखा होगा, लेकिन बात करते करते आंसू निकल रहे होंगे उनके, पूरा वो होगा। अब वो मिलना तो चाहती है ना, भाई तो मिलना चाहते हैं और बहनें भी मिलना चाहती हैं। बहुत सारे मामलात में इंसान हेल्पलेस होता है, किसी की बीवी नहीं मान रही होती, किसी के बच्चे नहीं मान रहे होते, कभी आपकी बीवी ने कोई गलत बात की होती है, आपके बच्चों ने कोई गलत बात की होती है, आपने कोई गलत बात की होती है, जिसका दूसरी तरफ से रिएक्शन आता है। और खुदा का वास्ता, जब कोई बंदा आपको एतराज़ करता है ना कि मेरे साथ ये सलूक हुआ, तो उस एतराज़ को वैलिड समझा करें, उसका वो एतराज़ दूर करना है। उसने आपकी वो बात जो उसको नापसंद आई, उसने वो बताई है, उस बात को दूर करना है, रिश्ते को दूर नहीं करना। अब उसमें आप 4 बातें अपनी तरफ से डाल के उसको कह दें ये तो ये है वो है, तो वो एतराज़ भी वहीं पर रह गया, वो रिश्ता तो उसी वक्त मर गया। जब उसने एतराज़ किया थोड़ा, आपने उस पर मतलब ट्रिपल एतराज़ लगा के वापस कर दिया, तो वो मामला, वो भाई या वो बहन, वो वहीं पर ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं करते। रिश्तों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो वालिदैन तो सारी ज़िंदगी रहते नहीं हैं, अब तो हम लोग ही वालिदैन बन चुके ना, आप लोग वालिदैन बन चुके, बड़े बन चुके, बच्चों की शादियां कर दी, तो अब मामलात को सुलझाएं और अच्छे तरीके से सुलझाएं। उसमें लोगों को लगे कि हाँ, और ये अना खुददारी या ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं होती, आज़दी इंकसारी होती है, झुक के मिलने में खैर होती है, और तकब्बर या गुरूर से रहने में वो उसमें कोई खैर नहीं, और ना कभी खैर मिल सकती है। बड़ा छोटा बहुत सारे घरों में ये होता है, मैं बड़ा था मुझे ये रिस्पेक्ट नहीं दी। भाई पहले अपने पे तवज्जो दो। आपने किस वक्त टाइम पे छोटे भाई को बड़ा बन के दिखाया? बहुत सारे भाई कहते हैं मैं इसकी वालिद की जगह था, बहनें कहती हैं मैं माँ की जगह थी, तो उसने मेरे साथ ये बकवास की या ये बात की। तब फिर खुद पे गौर करें ना, कभी आपने उस भाई की मुश्किल में साथ दिया? अगर आपने साथ नहीं दिया तो वो भाई आपको बाप की जगह पे कहाँ लेगा? कभी देखा बाप कैसा होता है? अपने बच्चों के आप बाप हो, और मैं माँ हूँ अपने बच्चों की, तो मैं अपने बच्चों के साथ किस तरह हूँ? मैं अपने बहन भाइयों के साथ वैसे नहीं हो सकती जैसे मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। ऐसे ही मेरे हस्बैंड अपने बच्चों के साथ जैसे हैं, अपने बहन भाइयों के साथ वैसा नहीं हो सकते। लेकिन कोशिश करें, वैसा नहीं, चलो 50% हम अपने छोटे बहन भाइयों के साथ वैसे हो जाएं। हम कोशिश करते हैं, मैं करती हूँ, मेरा हस्बैंड करता, हम लोगों को समझाते हैं कि लड़ाई हो भी गई है, थोड़ा टाइम दें उसको,
उस बंदे को भी थोड़ा टाइम दे, खुद को भी थोड़ा टाइम दे, समझ जाएंगे आप भी, वो बंदा भी समझ जाएगा, भाई भी समझ जाएगा, बहन भी समझ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने रिश्तों को इसी तरह से बचाया। कभी बात हुई भी है तो उस पर खामोशी इख्तियार की, खामोशी से पीछे हट गए। हमने कभी जाके लड़ाई नहीं की, हमने कभी जाके उनको ये नहीं बताया आपने ये किया था, हमने ये किया था, वो किया था, और उसमें वो खामोश होकर पीछे हट गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट आया। और मतलब बहन भाई सब माशाल्लाह सही रहे साथ। तवाज़न तवाज़न हम रिश्तेदारी में कह तो देते हैं कि तवाज़न पैदा, हम कर नहीं सकते। कहते हैं ना कि बहुत साल तक तो हम रिश्तेदारों को करते रहे, एक बात पे ना, हाँ होता है, सही है। हम बहुत टाइम पे एक रिश्ते को, अगर कोई भाई है बहन है या कोई भी रिश्ता, हम उसको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, सब कुछ उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, और कभी हम किसी वजह से, कि बीमारी से या किसी वजह से हम बुरा कर दिया एक एक वक्त पे, तो वही वो रिश्ता ख़त्म करके आगे चले जाते हैं। ये नेचर होती है लोगों की। तो कोई बात नहीं, आप तो वैसे नहीं है ना जैसे वो भाई है या बहन है, आप तो अच्छे हैं। जब आप अच्छे हैं तो क्या टेंशन, सब कुछ अच्छा है। आज के लिए इतना ही। दूसरों के साथ मामलात को अच्छा करें। मामलात कैसे अच्छे करने हैं? मामलात हम ये नहीं हो सकता कि हम मामलात को अच्छा करना चाहें और वो अच्छे ना हो। थोड़ा सा एक दो स्टेप लें, फिर देखें मामलात अच्छाई की तरफ जाएंगे। और इस तरह के मामलात को अगर हम हल करेंगे तो माशरा उससे अच्छी तब्दीली की तरफ जाएगा और हमें अजर मिलेगा। अल्लाह ताला खुश होते हैं अगर आप किसी बहन भाई को जोड़ने की कोशिश करें, उसकी नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला खुश होते हैं। और फिर जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो इनामात का तो आप हिसाब ही ना लगाएं, कितना कुछ मिलता है बंदे को, दुनिया में भी आखिरत में भी, सब कुछ अल्लाह देते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। साथ हमसाए, सर्वेंट, कोई भी आपका रिश्ता, ऐसे बिला वजह मुंह बना के फिरने से तो कुछ होगा भी नहीं। हंसते रहना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अल्लाह हाफिज़।